उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का जो विषय है बहुत ही स्पेशल विषय है। उसका नाम है द कॉन्करिंग द अनकॉन्करेबल, या अजीत को कैसे जीत सकते हैं। तो इस दुनिया में हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति रहते हैं या कोई बहुत बड़ा व्यक्ति रहता है, तो हमारा प्रयास क्या रहता है, उनके सामने बड़ा बनना, उनके सामने बड़े बनने का हमें प्रयास रहता है, ताकि हम बड़ा बनेंगे तो शायद वो हमसे इम्प्रेस होके हमें शायद उनके साथ ले लेंगे। बट भगवान एक बहुत ही विशेष विशेष पर्सनालिटी है। तो मैं सर्वप्रथम एक छोटा सा लीला बताना चाहूंगा, जिसमें कि ये जो प्रिंसिपल है वो दिखता है। तो आप सबने वामन देव के बारे में सुना होगा, आई होप। तो अब हम जब देखते हैं वामन देव जब बलि महाराज के पास आते हैं, तो बलि महाराज से क्या मांगते हैं, 3 पग भूमि मांगते हैं। और उस 3 पग भूमि मांगने में वामन देव क्या करते हैं, 2 पग में ही पूरा पूरा यूनिवर्स को नाप लेते हैं। और जब तीसरा पग आता है तो वामन देव मांगते हैं, 2 अभी मेरे को, नाउ यू गिव मी माय लास्ट फुट ऑफ लैंड। तो फिर बलि महाराज क्या करते हैं, बलि महाराज के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, बट बिकॉज बलि महाराज वॉज अ ग्रेट डिवोटी एंड उनको बहुत बड़े बड़े भक्तों का संग मिला था, तो वो तुरंत क्या बोलते हैं कि आप मेरे सिर पे रखिए, क्योंकि मेरा शरीर जो है वो इसमें नहीं आता, तो आप मेरे सर पे रखिए। और ये देख के वामन देव इतने प्रसन्न हो जाते हैं, अंदर अंदर ही अंदर प्रसन्न हो जाते हैं। पर वो क्या करते हैं, अपने पैर को बलि महाराज के सर पे रखते हैं। और तो सब लोगों को लगता है अरे क्या हो गया, सब लोग जितने भी बलि के रिश्तेदार थे, जितने भी नाते रिश्तेदार थे, वो क्या करने लगे, उनको बोले, सब उनको डांटने लगे, अरे क्या हो गया, तूने सब कुछ दांव पे लगाया, सब कुछ हार गया, और फिर अभी क्या, अभी अभी जब तीसरा पग मांग रहे तो तू दे नहीं पा रहा है, तो इतना कोसते हैं बलि को। तो जब बट क्या होता है, उसका अंत में परिणाम क्या होता है, हम देखते हैं कि वामन देव बलि महाराज से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जो सारा सारा भूमि उनसे ले लिया था, वापस बाद में क्या किए, बलि महाराज को उन्होंने एक प्लैनेट दिया, एक सुतल प्लैनेट दिया, जो कि स्वर्ग है, जो स्वर्ग के समान है। और फिर वामन देव ने क्या किया कि वामन देव बोले कि मैं अपना सुदर्शन चक्र हमेशा आपके प्लैनेट के पास रखूंगा, और दूसरा चीज क्या बोले कि मैं हमेशा आपको आपके द्वारपाल के रूप में रहूंगा। तो सोचो कौन किसका दास बन गया, पैर रखे उनके सर पे और बने दास वो बलि के। तो ये भगवान का एक बहुत ही स्पेशल स्पेशल क्वालिटी है कि भगवान अपने भक्तों के दास बन जाते हैं। किसके दास बनते हैं, किसी एरे गेरे का दास नहीं बनते, किसके दास बनते हैं, भक्तों का दास बनते हैं। So the unconquerable can be conquered only by a devotee. And why so? क्यों, कोई बता सकता है क्यों भगवान अपने भक्तों से पराजित हो जाते हैं? क्या चीज वो अपने भक्तों में देखते हैं जिससे कि वो पराजित हो जाते हैं? Anyone would like to respond? Online, offline, whoever are उनका there. हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ, yes, true. हाँ, उनका उनका प्रेम कृष्णा के प्रति, अनकंडीशनल प्रेम। ओके, तो वो प्रेम कैसे प्रतीत होता है? जैसे बलि महाराज के इस पास्ट टाइम में हमने देखा कि उनका प्रेम कैसे प्रतीत हुआ, हाउ लव फॉर कृष्णा वाज मैनिफेस्टेड इन हिज एक्टिविटीज। प्रभु जी, सबमिशन, उनके भगवान के प्रति सबमिशन हाँ, भावना।
Yes, that is the most important thing, surrender. So बलि महाराज is known for surrender. वो ये जो सरेंडर जो प्रिंसिपल है उसको वो पर्सनिफाई करते हैं. बलि महाराज पर्सोनिफाइज दिस प्रिंसिपल ऑफ सरेंडर. सो जब भगवान देखते हैं कि मेरे भक्त मेरे प्रति इतने शरणागत हैं, अपने प्रेम को दिखाने के लिए इतना शरणागत है, तो भगवान पिघल जाते हैं. इस दुनिया में भी आप अगर किसी को बार बार प्रणाम करते रहेंगे ना, वो भी पिघल जाएगा. तो भगवान तो सबसे सबसे कृतज्ञ व्यक्ति है. तो भगवान जब देखते हैं कि उनके भक्त उनके प्रति शरणागत होते हैं, तो वो पिघल जाते हैं. तो ये शरणागति क्या है, तो अभी मैं अपने स्लाइड्स शेयर करूंगा. तो आई होप हृदय माधव प्रभु, कैन यू प्लीज इनेबल माय शेयरिंग. तो जब भगवान भक्तों का शरणागति देखते हैं, तो हम भगवत गीता में क्या देखते हैं कि भगवान बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य. ये सबसे फेमस श्लोक है. हर किसी को आप पूछेंगे तो कौन सा श्लोक भगवत गीता का पता है, तो 2-3 श्लोक लोगों को पता रहता है. कि एक है कर्मण्येवाधिकारस्ते और दूसरा रहता है सर्वधर्मान परित्यज्य. तो ये सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब क्या है, ये सरेंडर करने का मतलब क्या है, हमारे आचार्य हमें बहुत ऑब्जेक्टिवली बताते हैं. तो वो थोड़ा हम देखेंगे. ओके, तो ये शरणागति क्या है, हमारे आचार्य बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं. वो 6 चीज बताते हैं कि जो 6 चीज है ये शरणागति के लक्षण हैं, जो कि हमारे जीवन में हमें पालन करने का प्रयास करना चाहिए, तो हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं. एक है अनुकूल्यस्य संकल्प, मतलब जो हमारे भक्ति के प्रति फेवरेबल है वो हमें करना चाहिए. और दूसरा है प्रतिकूल्यस्य वर्धनम, जो हमारे भक्ति के प्रति अच्छा नहीं है उसको हमें छोड़ देना चाहिए. और फिर क्या है, भगवान के प्रति हमारा दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए. और ऐसे 6 लक्षण हैं. और 6 में जो अंतिम लक्षण है वो है कार्पण्य. कार्पण्य का मतलब क्या होता है, ह्यूमिलिटी. तो एक आचार्य बताते हैं कि ये 6 में सर्वप्रथम कौन सा आता है, कार्पण्य आता है. ह्यूमिलिटी जो है वो सर्वप्रथम आता है. तो आप देखेंगे कि इस दुनिया में जब हम लोगों को देखते हैं, तो जब हम किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उस व्यक्ति के क्वालिटीज को देखते हैं, उस व्यक्ति के गुणों को देखते हैं. हम किसी के पैसे से उतना अट्रैक्ट नहीं होते जितना हम किसी के गुण से अट्रैक्ट होते हैं. पैसे से हम थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो सकते हैं, बट उसके साथ रिश्ता, मान लीजिए कि एक व्यक्ति बहुत पैसे वाला है और बट उसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, उसके कैरेक्टर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो क्या आप उसके साथ रिश्ता जमाएंगे? नहीं जमाएंगे. क्योंकि हम लोगों के साथ रिश्ता जमाना चाहते हैं. हम उनके पैसे के साथ, उनके सुंदरता के साथ, उसके साथ रिश्ता जमाना नहीं चाहते. तो इसीलिए भगवान भी एक पर्सन है. लॉर्ड इज ऑल्सो अ पर्सन. So that's why in Bhagavad Gita, when Krishna tells about devotion, Krishna tells about qualities of devotees. वो बताते हैं कि किस तरह से मेरे भक्त उनके क्वालिटी के द्वारा मेरे को प्रसन्न करते. तो इसीलिए आज के इस सत्र में हम डिस्कस करने जाएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी, जो है ह्यूमिलिटी. तो मैं सर्वप्रथम आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि ह्यूमिलिटी जब हम बोलते हैं तो उसका क्या मतलब आप समझते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ह्यूमिलिटी. सो आई वुड लाइक टू टेक सम आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू. कुछ उत्तर अगर आप देना चाहेंगे तो बता सकते हैं. ह्यूमिलिटी का क्या मतलब आप समझते हैं. अगर आपको कोई बोलेगा कि प्रभु जी आपको हम्बल बनना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे आप कि क्या करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. रिस्पेक्ट. प्रभु जी, ह्यूमिलिटी को ग्रेटिट्यूड भी बोल सकते हैं, मतलब ओके, हम्बलनेस भी बोल सकते हैं. Yeah, very nice, very nice. Humility can also be understood as gratitude. Rather, ऐसे बोला जाता है कि gratitude is the womb of humility. Gratitude, जैसे माँ के कोख से बच्चा पैदा होता है, वैसे बताया जाता है कि कृतज्ञता के कोख से ह्यूमिलिटी पैदा होता है. समझ रहे? So when we are grateful for something, then we can very easily become humble, right?
Thank you Avinash Prabhu. Okay, any other answer? हरे कृष्ण प्रभु। Yes. विनम्रता, विनयशीलता। Okay, विनम्रता। Okay, thank you हरि बोल। तो ह्यूमिलिटी भक्ति के मार्ग में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। इसीलिए जब भगवान भगवत गीता में भगवान जब 13 चैप्टर में भगवान जब बताते हैं, भगवान सब चीज के बारे में बताते हैं, तो भगवान ज्ञान के बारे में बताते हैं। भगवान जब बताते हैं ज्ञान के बारे में, तो बताते हैं कि ज्ञान का सबसे पहला सिम्टम क्या है? ह्यूमिलिटी इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ नॉलेज। अगर हम बोलते हैं कि किसी के पास ज्ञान है, तो हमें उसके पास क्या होना चाहिए? ह्यूमिलिटी होना ही चाहिए। अगर उसके बिहेवियर में ह्यूमिलिटी नहीं दिख रहा है, उसका मतलब क्या है? उसके पास एक्चुअली में नॉलेज नहीं है। सो कॉल्ड नॉलेज हो सकता है, बट उसके पास एक्चुअल नॉलेज नहीं है। तो इसलिए भगवान क्या बताते हैं? एक बहुत सुंदर सा श्लोक बताते हैं, मैं बताऊंगा, आप लोग अपने अपने जगह पे दोहरा सकते हैं। अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रहम। तो इसमें जो पहला लक्षण बताते हैं वो क्या है? अमानित्वम। अमानित्वम मतलब क्या है? अमान मतलब मान का आशा न करना। दैट इज एक्चुअली ह्यूमिलिटी। So that is the first symptom of knowledge that Krishna tells in Bhagavad Gita. So प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि the symptom of beginning of knowledge is humility. और आजकल के जमाने में ऐसा है कि लोगों को ह्यूमिलिटी तो छोड़ दो, लोग अपने आप को भगवान मानते हैं। आप ऐसे कई स्पिरिचुअल सोसाइटीज में जाएंगे जिसमें बताएंगे कि आप भगवान है, मैं भगवान हूँ, सब भगवान है। तो दिस इज एक्चुअली लिमिट ऑफ फॉल्स प्राइड। एक्चुअली जो आत्मा रहती है, द सोल इज एक्चुअली द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज। आत्मा के पास सारे अच्छे गुणों का पूरा एक इट इज कंसिस्ट ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो भगवान का अंश है। भगवान पूरे मतलब भगवान को बताया जाता है कि सारे गुणों के धाम है वो। इज द ओशन ऑफ गुड क्वालिटीज। तो और जो आत्मा क्या है? वो भगवान का अंश है। जैसे आग है, आग से अगर एक चिंगारी निकलती है, चिंगारी में भी आग का क्वालिटी रहता है। उसी तरह से भगवान के हम अंश हैं। तो जिस तरह से भगवान सारे गुणों का पूरा समन्वय है, उस तरह से आत्मा क्या है? सारे गुणों का समन्वय है। बट क्या होता है, जब हम भगवान का धाम छोड़ के भौतिक जगत में आते हैं, तो सोल को क्या किया जाता है? कवरिंग्स दिया जाता है। आप लोगों ने डिवाइस में शायद सुना होगा कि हमारे पास 2 कवरिंग्स हैं। सोल के ऊपर 2 कवरिंग्स है, एक है सटल कवरिंग, एक है ग्रॉस कवरिंग। तो जो सटल कवरिंग है वो क्या है? कोई बता सकता है? व्हाट आर द 3 सटल कवरिंग्स वी आर हैविंग? 3 सूक्ष्म: माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। या माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो क्यों बताया जाता है? क्योंकि ये हमें आइडेंटिफाई करवाता है इस दुनिया से, हमारे पोस्ट से। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक इंडियन हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं क्लास का टॉपर हूँ, मेरे पास ये जॉब है, या मेरे पिताजी के पास इतना पैसा है। ये सब अलग अलग आइडेंटिटी से हमें भर के रखता है, जो कि क्या कराता है? हमें दुनिया से आइडेंटिफाई कराता है, और ना कि वो भगवान से आइडेंटिफाई कराता है। इसीलिए प्रभुपाद जी इसको क्या बोलते थे? दिस इज फॉल्स ईगो। वो क्या है? वो हम इतना जल्दी तोड़ नहीं सकते। इट इज लाइक अ शंटिंग। आप देखे होंगे ना, ट्रेन के एक एक डिब्बे शंट होते हैं। ट्रेन के एक एक डिब्बे कैसे कनेक्ट होते हैं? एक डिब्बा दूसरे डिब्बा से ऐसे शंट होके रहता है। उस तरह से ये जो फॉल्स ईगो है, हम सोल को, आत्मा को इस दुनिया से शंट करके रखता है, वो अटैच करके रखता है। इसीलिए आप देखेंगे जितना हम मटेरियलिस्टिक होते जाएंगे, उतना हमारा फॉल्स ईगो बढ़ता जाएगा, उतना हम भगवान के साथ आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि अभी एट द प्रेजेंट मोमेंट ह्यूमिलिटी इज फॉरगॉटन। अभी के जमाने में क्या है? ये जो हम्बलनेस है या जो नम्रता है, वो लोग भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम मटेरियल चीजों से आइडेंटिफाई करते हैं। वी आर आइडेंटिफाइंग टू मच विथ मटेरियल थिंग्स एंड मोर वी बिकम मटेरियलिस्टिक। इसलिए आप देखेंगे, अब जैसे पहले के जमाने में जब
एक लड़की का नया नया शादी होता था तो उसको बताया जाता था कि बेटी तू जब अंदर जाएगी चौखट से तो अपने सर को झुका के जाना, क्योंकि क्योंकि अगर सर को झुका के जाने से क्या है कि इट शोज ह्यूमिलिटी, इट शोज ह्यूमिलिटी, इट शोज कि वो जो बहू है रहेगी, राइट, तो नम्र बन के रहेगी। तो मतलब नम्र। बट अभी क्या हो गया है, अभी आप देखते होंगे कि अभी ये सब सिस्टम नहीं है। अभी क्या है, लाइक मैन एंड वुमेन आर इक्वल। तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या देखते हैं कि इतने सारे डाइवोर्सेस होते हैं, इतने सारे जो फैमिलीज वो डिसरप्ट हो जाते हैं। अब देखेंगे सिटी में, अभी मैं पहले जब मैं बचपन में था ये डिवोर्स ये सब चीज के बारे में बहुत कम सुना था। अभी जब देखते हैं तो इतने लोग मतलब डिवोर्स हैज बिकम सो कॉमन। तो उसका इफेक्ट कितना होता है सोसाइटी के ऊपर। अब आपको जान के ताज्जुब होगा कि इन यूएस out of every 3 marriages 1 marriage ends in a divorce. Why it is so? Because people lack humility, people lack genuine humility. और जब हम अपने फॉल्स ईगो के साथ एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो क्या होता है, जैसे दो कारें टकराती है तो क्या साउंड आता है, झगड़ा होता है। उस तरह से जब फॉल्स ईगो हमारा टकराता है एक दूसरे के साथ, क्या होता है, रिश्ते टूट जाते हैं, रिलेशनशिप्स आर लॉस्ट एंड यूनिटी इज लॉस्ट। आप देखेंगे एक टीम में भी लोगों को रखना है, जैसे कोई क्रिकेट टीम रहता है उसमें भी क्या रहता है, हमेशा ईगो क्लैशेस रहते हैं, इसलिए यूनिटी इज नॉट देयर। आप अगर एक टीम बनाएंगे आपके स्कूल में या कॉलेज में, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप पीपल यूनाइटेड। व्हाई? बिकॉज पीपल आर फॉल्स ईगो। लोगों के पास अपना अपना ईगो लेके आते हैं लोग, इसलिए इतना इजी नहीं है लोगों को यूनाइटेड रखना। सो दैट्स व्हाई प्रभुपाद इज टेलिंग the first thing that one should know is humility. Okay? तो जैसे एक सुभाषितम है, बहुत सुंदर सा सुभाषितम है, उसमें बताया जाता है कि नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क काष्ठश्च मूर्खश्च नमन्ति कदाचन। इसका मतलब क्या है, जो फल से भरा हुआ जो वृक्ष रहता है, जो पेड़ रहता है, वो क्या है, हमेशा झुक के रहता है। और उसी तरह से क्या है, जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर नॉलेज है, जिसके अंदर विद्या है, वो क्या है, हमेशा झुक के रहता है। इसलिए एक सुंदर सा श्लोक है, विद्या विनयेन शोभते। जो विद्या है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। इसका मतलब क्या है, जो विद्या है वो विनय देता है। विनय मतलब क्या है, ह्यूमिलिटी, नम्रता। विद्या से क्या होता है, नम्रता आती है। अगर किसी के पास विद्या है, एक्चुअल विद्या है, तो उसके अंदर क्या, नम्रता आएगी। बट हम देखते हैं कि आजकल के जमाने में जो मटेरियल एजुकेशन है, चाहे वो आईआईटी से हो या एनआईटी से हो या कोई डॉक्टर हो, कोई पीएचडी हो, तो उसके अंदर हम ये नम्रता देख नहीं पाते। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो ज्ञान है वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। दैट इज मटेरियल एजुकेशन विच विल ओनली टीच यू टू अर्न मनी। वो आपको पैसे कमाने में मदद करेगा, इट विल help you to earn a living, but it will not help you to live a happy life. वो आपको अच्छे से जीने के लिए, it will not teach you the art of living, it will only give you money to live, and that is also many times not possible, right? बहुत आजकल इतने लोग पढ़ाई करते हैं बट जॉब्स नहीं। that means that education, प्रभुपाद बोलते थे कि आजकल के लोग पढ़ाई करते हैं और अपने जैसे अपने डिग्री को अपने पास दांत में रख के अपने दूसरे कंपनीज को जाते हैं कि अरे भाई मेरे को जॉब दे दो, भाई मेरे को जॉब दे दो। सो बट दैट वाज नॉट द केस इन द वैदिक टाइम्स। वैदिक टाइम्स में ऐसा नहीं था। मटेरियल सिक्योरिटी वाज ऑलरेडी देयर because of the varnashrama system, material security was already there, and above and over that, उसके ऊपर लोगों के पास ये ज्ञान होता था, भगवान का ज्ञान होता था, जिसके वजह से लोगों के अंदर क्या रहता था, लोगों के अंदर नम्रता रहती थी, और इसीलिए लोग खुशी से जी पाते थे, राइट? अगर लोग एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे, अगर लोग हमेशा सोचेंगे कि मैं बड़ा हूं, तो साथ में कैसे रहेंगे? बड़े बड़े, जैसे बोले जाते हैं ना, दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकता, एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। तो आजकल के सिचुएशन में वैसे ही हो गया कि लोगों के पास, लोग इतने बड़े बड़े ईगो के साथ रहते हैं, इसीलिए आजकल के फैमिलीज क्या हैं, छोटे छोटे होते जा रहे हैं।
पहले इतना बड़ा फैमिली रहता था, 30-40 लोग एक साथ रहते थे। अभी क्या है, 3 लोग 2 लोग एक साथ रहते हैं, एक घर में रहते हैं, और लोग अपने आप को अकेले मानते हैं। पीपल फील देमसेल्व्स वेरी लोनली बिकॉज ऑफ दैट। सो दिस इज व्हाई, बिकॉज पीपल डोंट हैव ह्यूमिलिटी। लोगों के पास प्रैक्टिकल ह्यूमिलिटी नहीं है। जैसे आप अभी जैसे जब लोगों के पास प्रॉब्लम्स आते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि जब लोगों के पास प्रॉब्लम आते हैं, लोग फेस नहीं कर पाते। क्यों फेस नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास लोग साथ में नहीं रहते कि फेस करने के लिए। क्योंकि देखिए, आप अगर एक ग्रुप में हैं तो आप कुछ चीज फेस कर पाएंगे, यू विल हैव इमोशनल सपोर्ट। बट इफ यू आर अलोन, हु इज देयर टू गिव यू इमोशनल सपोर्ट? बट टू रिमेन टुगेदर क्या है, ह्यूमिलिटी चाहिए। देयर इज ह्यूमिलिटी अमंगस्ट फैमिली मेंबर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज नॉट देयर। और दिस इज मटेरियल थिंग। आप स्पिरिचुअल तो छोड़ दीजिए, भगवान से के साथ डील करना तो छोड़ ही दीजिए। भगवान के साथ डील करने के लिए तो वी हैव टू बी वेरी हम्बल, बिकॉज कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट। कृष्ण, जैसे हमारे उड़िया में एक कहावत रहता था कि भगवान सब कुछ टॉलरेट करते हैं, बट भगवान अपने भक्तों के अंदर कभी गर्व टॉलरेट नहीं करते। भगवान हर चीज टॉलरेट करते हैं। आप उनको पूजा नहीं देंगे चलेगा, इधर उधर करेंगे चलेगा, बट भगवान कभी भी अपने भक्त के हृदय में गर्व टॉलरेट नहीं करते। इसीलिए जब भी कोई भक्त गर्वित हो जाता है ना, भगवान कुछ ना कुछ लीला करते हैं। कि जैसे आप देखेंगे गोवर्धन का लीला, गोवर्धन का लीला भगवान क्यों करते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि इंद्र के अंदर गर्व आ गया है कि वो ईश्वर है करके। तो ऐसे भगवान कुछ भी टॉलरेट कर सकते हैं, बट गर्व टॉलरेट नहीं कर सकते। ओके, तो ये जो ह्यूमिलिटी है उसका हम थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे कि ह्यूमिलिटी को हम कैसे समझेंगे। ओके, तो जैसे तो हमारे पास, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारे पास कुछ छोड़ने के लिए है नहीं, क्योंकि असलियत में हमारा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद बताते थे कि रियल रिनाउंसिएशन इज रिनाउंसिंग आवर फॉल्स ईगो। अगर हमें कुछ छोड़ना है तो क्या छोड़ना है? हमारा फॉल्स ईगो को छोड़ना है, राइट? बिकॉज दैट इज अ सटल कवरिंग ओवर अस। सो ह्यूमिलिटी का कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि मैंने लिखा है, कुछ लिस्ट डाउन किया है। फर्स्ट इज, प्रभुपाद जी डिफाइन करते हैं ह्यूमिलिटी को कि नॉट सीकिंग क्रेडिट फॉर व्हाट वी आर डूइंग। दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमिलिटी। बिकॉज सी, जैसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। भगवान बताते हैं कि जो अहंकार से विमूढ़ हो जाता है, वन हु इज बिविल्डर्ड बाय फॉल्स ईगो, ही थिंक्स दैट आई एम द डूअर। वो सोचता है कि अरे हाँ मैंने किया, बट मैंने नहीं किया। जैसे आप भागवत में बताया जाता है कि हमारे जो हर एक अंग है शरीर का, उसको चलाने के लिए देवी देवताओं का परमिशन चाहिए। जैसे ये आंख है, हमें लगता है कि हाँ मेरा आंख है, मैं देख सकता हूँ, बट शास्त्र में बताया जाता है कि हर एक अंग का एक प्रिसाइडिंग डीटी रहता है, एंड अगर वो डीटी परमिशन नहीं देगा तो आप देख भी नहीं सकते, आप सुन भी नहीं सकते, आप सूंघ भी नहीं सकते। आप देखे होंगे कई सारे लोगों के पास आंख नहीं है, कई सारे लोगों का कान में सुनाई नहीं देता। ऐसा क्यों है? व्हाई इट इज सो, हाउ इट इज सो? हाँ, वो बताएंगे, हाँ वो जन्म से अंधा था, बट जन्म से वो अंधा क्यों है? why is blind from birth? Because that facility is not given to him. जैसे आप एक मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल में क्या है, आपके पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से फैसिलिटी रहता है। मान लीजिए कि आपने बहुत पैसा देके एक पूरा एक हाई क्लास मोबाइल खरीदा, तो उसमें क्या है, उसके हिसाब से देयर इज फैसिलिटी गिवन देयर। सेम वे हमारे कर्मों के हिसाब से हमें हमारे अंग मिलते हैं, और हर एक अंग को यूज करने के लिए देयर इज अ डेमिगॉड एसोसिएटेड, देयर इज लॉर्ड्स परमिशन नीडेड। तो इसलिए क्या है, व्हाट एवर वी डू, इट इज नॉट एक्चुअली आवर ग्लोरी, इट इज बिकॉज, जैसे आप देखे होंगे कि जब अर्जुन जब व्हेन ही वाज पार्ट ऑफ महाभारत वर्ल्ड, तो वो कितने पावरफुल थे। ही वाज लाइक द मोस्ट पावरफुल वॉरियर इन हिज कैपेसिटी।
बट जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, जब कृष्ण चले गए, तो तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि हे अर्जुन, मेरे जाने के बाद मेरे जो रानियां हैं उनको आप लेके अपने राज्य में जाओ, हस्तिनापुर में जाओ। तो जब अर्जुन लेके जा रहे थे तो उनको रोकने के लिए कुछ ग्वाल बाल आ गए थे, कुछ ग्वाल बाल आ गए थे, और वो ग्वाल बालों ने अर्जुन को हरा दिया। तो वहां पे अर्जुन बोलते हैं कि देखिए मेरा क्या स्थिति हो गया, जो मेरे पास ऐसा पावर था कि देवता लोग मेरे से डरते थे, बट अभी उसी अर्जुन को कुछ ग्वाल बालों ने हरा दिया। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो कैपेसिटी था उसको भगवान ने विड्रॉ कर लिया है। सो whatever capacity we have, it is actually God gifted. It is not our ऐसे नहीं कि हम चूज करके पैदा हुए थे कि हम अच्छा गा सकते हैं, हम अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। So whatever we are having, it is actually God gifted. It is not our ये. So that is very important to understand. और दूसरा चीज है कि not to be proud of our material identity, because इसमें कुछ ये जो हम अगर अपने भौतिक आइडेंटिटी को लेके अगर इफ यू आर प्राउड, देन कृष्णा विल नॉट बी प्लीज्ड विथ अस. दैट इज नॉट भक्ति, दैट डजंट प्लीज कृष्णा. और थर्ड चीज है कि रेस्पेक्टिंग अदर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मटेरियल क्वालिफिकेशन. इसका मतलब क्या है कि हम दूसरे भक्तों को भक्त के रूप में देखना. जैसे आप लोग आपस में बैठे हैं तो यू शुड नॉट सी कि हाँ मेरा ये दोस्त है, मेरे गांव से है, ये मेरे स्कूल से है, ये मेरे एरिया से है, ये नहीं. हाँ दैट मे बी ट्रू, बट वी आर फ्रेंड्स बिकॉज वी आर डिवोटीज, वी आर कृष्णा's devotees. So that is first thing we should understand. Then we will be able to respect each other. नहीं तो हम अगर मटेरियल आइडेंटिटी के हिसाब से रेस्पेक्ट करेंगे तो कुछ लोगों को रेस्पेक्ट करेंगे और कुछ लोगों को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, और कुछ लोगों को तभी तक रेस्पेक्ट करेंगे जब तक उनके पास वो मटेरियल एबिलिटी है, और फिर रेस्पेक्ट करना बंद कर देंगे जब उनके पास वो मटेरियल एबिलिटी नहीं. सो बट वी शुड रेस्पेक्ट अदर्स बिकॉज व्हाई? बिकॉज दे आर कृष्णा's devotees, not because they are from my place or they are from my area or of any x and y material identity. और चौथा चीज है trying to understand कि हमारे साथ जो भक्त हैं they are also trying their best to practice devotional service. हाँ, हर कोई अपने फेथ के लेवल पे प्रैक्टिस कर रहा है, बट हर कोई प्रैक्टिस कर रहा है. So that is also important. Then we can be humble and we can remain together as devotees. Okay. So but क्या ह्यूमिलिटी नहीं है उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है. कभी कभी हम ह्यूमिलिटी जो नहीं रहता उसको ह्यूमिलिटी समझते हैं. जैसे कोई सोचता है कि प्रभु जी अरे मैं तो बेकार हूँ, मेरे से कुछ हो नहीं पाएगा, मैं आई एम अ वेरी फॉलन डिवोटी प्रभु जी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मेरे से हो नहीं पाएगा जाप, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, जीवन में कुछ कर नहीं पाऊंगा. और लोग सोचते हैं कि दिस इज ह्यूमिलिटी. नो, दिस इज नॉट ह्यूमिलिटी, दिस इज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. दिस इज एक्चुअली अनदर मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर फॉल्स ईगो. हम सोचते हैं कि हमसे कुछ हो नहीं पाएगा, एक्चुअली हमसे कुछ होता नहीं है. जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि वी एक्चुअली डोंट डू एनीथिंग, बट हु डज? कृष्णा डज. कृष्णा थ्रू द डेमिगॉड्स डज. सो इंफीरियरिटी. तो इसीलिए एक बार एक महाराज जी थे, तो उनको पूछा गया था महाराज जी हम कैसे हम्बल बने, हाउ शुड वी बी हम्बल. तो महाराज ने एक लाइन खींचा एक पेपर पे, तो फिर उस भक्त से पूछा कि आप इस लाइन को इरेज किए बिना इसको छोटा करो. तो वो भक्त बोला कि अरे महाराज जी इसको इरेज किए बिना इसको छोटा कैसे बनाऊंगा, हाउ, ये थोड़ा असंभव चीज है. तो महाराज जी ने क्या किया, उसी पेपर में उसी लाइन के बाजू में क्या किया, एक बड़ा सा लाइन खींच दिया. तो वो बड़े से लाइन के सामने वो लाइन छोटा दिखा. तो महाराज ने उत्तर दिया कि वैसे ही आपको हम्बल बनना है. हम्बल बनना मतलब क्या है? व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज ग्रेट, देन वी कैन बी हम्बल. When we understand that Krishna is great and Krishna is facilitating everything in our lives, then we can be humble. So humility doesn't mean understanding that we are poor. We are anyway poor.
वी आर स्पिरिट सोल ओनली. स्पिरिट सोल मतलब एक छोटा सा ही है. इट इज लाइक अ स्पार्क ऑफ अ फायर. कृष्णा इज लाइक द होल फायर, होल सन, और हम एक चिंगारी जैसे हैं. तो हमारे कुछ कंपैरिजन है ही नहीं. एक बार प्रभुपाद जी के पास एक भक्त आया और वो बोलने लगा, प्रभुपाद जी, आई एम सो फॉलन, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, प्रभुपाद जी डू समथिंग फॉर मी, मेरे से कुछ हो नहीं पाएगा. तो ऐसे जब बोलने लगा तो प्रभुपाद जी बोले कि यू आर नथिंग, यू आर नथिंग, यू आर नथिंग. इसका मतलब क्या है कि आप वास्तव में कुछ नहीं हो, बट कृष्ण सब कुछ है, एंड कृष्णा इज एम्पावरिंग यू टू डू. सो यू डू. I am empowering you to do. I am spiritual master. I am empowering you to do. So you do. So humility means understanding how great Krishna is, and understanding that Krishna can empower one to do anything. To have faith. इसीलिए हम वास्तव में कब humble हो सकते हैं, जब एक चीज है कि हम समझें कि भगवान कितने, to have knowledge कि how great Krishna is, and to have faith that Krishna can do anything in our lives. जब इन दोनों चीजों के अगर ऊपर हमारा श्रद्धा आ गया तो हम वास्तव में विनम्र बन सकते हैं. We can actually be humble. Okay? तो ह्यूमिलिटी के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमारे जीवन में क्या हो सकते हैं? ये 3 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमारे जीवन में हो सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज पेशेंस. सो ऐसे बताते हैं कि पेशेंस इज द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमिलिटी. कि जो पेशेंस है, जो धैर्य है, आप आजकल के जमाने में देखेंगे तो लोगों को सब कुछ फास्ट चाहिए. फास्ट फूड, फास्ट मील्स, फास्ट एवरीथिंग इज फास्ट. फास्ट पिज्जा, सब कुछ फास्ट चाहिए लोगों, क्योंकि लोगों के पास धैर्य ही नहीं है. और अगर उनको कहीं पे, जैसे मैंने सुना था कि कुछ समय पहले जब अमेरिका में एक ब्लैकआउट हुआ था, कुछ घंटों के लिए ब्लैकआउट हुआ था, तो कई सारे लोगों ने सुसाइड कर दिया. क्योंकि उनके अंदर इतना धैर्य नहीं था. बट भारतीय ऐसे नहीं हो रहे थे. भारतीय को पता है कि हाँ, हम यहाँ पे लाइन कटने वाली है, ये जाने वाली. तो सो दिस पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन भक्ति. पेशेंस से पता चलता है कि हम हम्बल हैं कि नहीं. क्योंकि अगर हम हमारे अंदर धैर्य, अगर हमारे अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है, तो विल नॉट बी एबल टू पेशेंट. जैसे एक चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे, तो उनसे चैतन्य महाप्रभु बहुत नाराज थे, क्योंकि वो दूसरे मायावादियों के साथ भी संग करते थे. तो एक बार चैतन्य महाप्रभु सबको कृपा दे रहे थे, और फिर सारे भक्तों ने पूछा कि अरे इनको भी थोड़ा कृपा दीजिए. उनका नाम मुकुंद था. उनको भी कृपा दीजिए, उनको क्यों कृपा नहीं दे रहे महाप्रभु? तो महाप्रभु बोले कि नहीं, मैं इस मुकुंद को अभी कृपा नहीं दूंगा. इस मुकुंद को मैं 10 लाख जन्मों के बाद कृपा दूंगा. तो फिर जब ये मुकुंद ने ये सुना कि महाप्रभु मुझे 10 लाख जन्मों के बाद कृपा देंगे, तो मुकुंद पूरा नाचने लगा, पूरा खुश हो गया, पूरा खुश हो गया. आप लोग सोच रहे होंगे, प्रभु जी, हमें अगर बोला जाता है कि 10 लाख जन्मों के बाद हमें कृपा देंगे, तो हम 10 लाख जन्मों तक हम भौतिक जीवन में चले जाते हैं कि थोड़ा और मूवीज देख के आते हैं और कुछ सब कुछ करके आते हैं. तो बट वो मुकुंद इतने खुश हो गए, क्योंकि उनको लगा कि मैं इतना पतित हूँ, आई एम सो फॉलन, but still Chaitanya Mahaprabhu will give me mercy after 10 million lifetimes. So that was his patience. When जब चैतन्य महाप्रभु ने उनका ये धैर्य देखा, तो फिर चैतन्य महाप्रभु का हृदय पिघल गया, और चैतन्य महाप्रभु बोले कि लाओ, उसको लेके आओ, मैं उसको अभी कृपा दूंगा. So that is what patience is. Patience is understanding that Krishna is merciful and Krishna will surely give me mercy. बट कृष्णा इज अ पर्सन. उनको अपने टाइम से, जैसे एक आदमी है, जैसे एक बॉल है, मैं अगर एक बॉल को दीवार पे मारूंगा तो पक्का वो दीवार से लग के मेरे पास आएगा. बट अगर मैं एक बॉल को एक आदमी को मारूंगा तो कई सारे प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं. वो बॉल को वो आदमी लेके उस तरफ भी फेंक सकता है, वो बॉल को लेके वो मेरे को जोर से भी मार सकता है, बॉल को लेके अपने जेब में भी रख सकता है. So Krishna is a person. We are rendering service to him. So how Krishna is taking that service is important. So how Krishna is going to see that service is up to him. तो इसीलिए हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, हमारे जीवन में भी धैर्य होना चाहिए, और हमारे भक्ति में भी धैर्य होना चाहिए.
सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा प्रिंसिपल है जो कि हम ह्यूमिलिटी को प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं, दूसरा प्रिंसिपल है ओबीडियंस। क्योंकि किसी जैसे आप लोग इधर बैठे हुए हैं, आपको बोला गया है कि सब लोग बैठो, अभी क्लास चल रहा है, सो दिस इज ओबीडियंस। तो उसके वजह से आप सुन पा रहे हैं, कुछ सुन पा रहे हैं, सो दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमिलिटी। ओबीडियंस किसका हम क्यों सुनेंगे? आजकल की दुनिया में कौन किसका सुनता है? माता पिता का बच्चे नहीं सुनते। जैसे कुछ अभी लॉकडाउन के समय पे जब सब लोग अंदर फंसे हुए थे, एक लड़के को पबजी खेलने का बहुत आदत था। तो उस लड़के ने पबजी इतना, ही वाज सो एडिक्टेड टू प्लेइंग पबजी कि उसके पिताजी ने जब उसके पबजी खेलने को रोक दिया तो उसने उसके पिताजी को मार दिया। सो दैट इज हाउ डिसोबीडियंट कल्चर वी आर लिविंग इन। So that is not humility, that is pure materialism, that is pure materialism, पूरा शुद्ध भौतिकता है। तो स्पिरिचुअलिज्म मतलब क्या है? ओबीडियंस। हम क्यों किसी के प्रति ओबीडियंट रहेंगे? अगर हम हम्बल हैं तो। इफ यू आर हम्बल देन विल बी एबल टू बी ओबीडियंट टू समवन। जैसे स्कूल में क्या रहता है कि हम जबरदस्ती भय से हम ओबीडियंस रखते हैं, राइट? अगर हम ओबीडियंट नहीं रहेंगे तो हाँ हमारा मार्क्स काट देंगे या हमें एक सब्जेक्ट में फेल कर देंगे। जैसे कॉलेज में हमारे समय क्या रहता था, जब कोई कुछ गलत कारनामा करता था तो उसके नाम पे डिस्को बैठता था। तो अभी आपको लगेगा प्रभु जी ये डिस्को क्या है? डिस्को क्या होता था? तो डिसिप्लिनरी कमिटी बैठता था जब कोई कुछ गलत काम करता था। तो उसके वजह से लोग ओबीडियंट, बच्चे ओबीडियंट रहते थे, सब शांति बनाए रखते थे। बट भक्ति में वो नहीं है। भक्ति में क्या है? प्रेम के वजह से ओबीडियंस होता है। बिकॉज ऑफ लव फॉर कृष्णा, बिकॉज ऑफ लव टू स्पिरिचुअल सुपीरियर्स वी आर ओबीडियंट। जैसे आप लोग व्हाई यू आर ओबीडियंट टू हिज ग्रेस सॉरी चैतन्य प्रभु एंड टू अदर डिवोटीज लाइक हृदय माधव प्रभु एंड अदर डिवोटीज ऑफ IF, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट दे आर आवर वेल विशर्स। वो हमारे शुभचिंतक हैं, इसीलिए आप उनके तरफ ओबीडियंट है। यू दैट्स व्हाई यू आर willing to follow them, we are willing to be guided by them, willing to be corrected by them. So that is obedience, that is actually a principle of humility. अगर हम humble हैं तो हम will be able to be obedient to others. और लास्ट चीज है cooperation. अगर आप humble हैं तो आपका चेक होगा cooperation, कि आप क्या दूसरों लोगों के साथ में आके काम कर पाते हैं। जैसे आपको मंदिर में कोई एक फेस्टिवल है या कुछ है तो एक ग्रुप में आपको एक सेवा दिया जाएगा, तो क्या आप उस ग्रुप में आके काम कर पाते हैं? आजकल कंपनीज में जब रिक्रूटमेंट होता है तो दे आल्सो सी कि हाउ मच यू आर एबल टू टीम प्ले, आप कितने हद तक एक टीम में काम कर पाते हैं, हाउ गुड अ टीम प्लेयर यू आर। सो दैट नीड्स कोऑपरेशन, सो ह्यूमिलिटी। सो इसलिए प्रभुपाद जी जब अंतिम समय प्रभुपाद जी का चल रहा था तो प्रभुपाद जी ने एक भक्त से बोला, उनके सारे भक्त आते थे और बहुत कुछ बोलते थे कि प्रभुपाद जी हम आपके लिए ये करेंगे, हम वो करेंगे, बहुत कुछ बोलते थे। सो प्रभुपाद जी देखते थे। फिर अंतिम में प्रभुपाद जी ने बोला कि इफ यू वांट टू शो योर लव फॉर मी देन कोऑपरेट। अगर आप अपना प्रेम मेरे के ऊपर जताना चाहते हैं तो पहला चीज क्या है? यू शुड कोऑपरेट विद ईच अदर, you should cooperate with other devotees, you should cooperate with seniors, you should cooperate amongst all of you। and मान लीजिए कल कुछ नए भक्त आपके IF में जुड़ के आते हैं तो उनके साथ भी आपको कोऑपरेट करने आना चाहिए, घर में भी कोऑपरेट करने आना चाहिए। इसीलिए तो इतना मुश्किल है आजकल की दुनिया में, क्योंकि लोग कोऑपरेट करने के लिए रेडी नहीं है। इन फैमिली दे आर नॉट रेडी टू कोऑपरेट, दैट्स व्हाई जॉइंट फैमिलीज आर नॉट देयर, न्यूक्लियर फैमिलीज आर आल्सो नॉट देयर। एक पति का एक पत्नी के साथ जमता नहीं है, बच्चा का बाप के साथ जमता नहीं है, बच्चे का माँ के साथ जमता नहीं। व्हाई? बिकॉज पीपल आर नॉट रेडी टू कोऑपरेट। सो कोऑपरेशन मतलब ह्यूमिलिटी है तो आप कोऑपरेट कर पाएंगे, लंबे समय तक कोऑपरेट कर पाएंगे। कुछ समय तक कोऑपरेट तो हर कोई कर सकता है, बट लंबे समय तक कोऑपरेट करने के लिए आपको ह्यूमिलिटी चाहिए। सो दैट्स अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमिलिटी, कोऑपरेशन, कि आप दूसरों के साथ कोऑपरेट कर पाते हैं। सो दिस इज ऑल आई थॉट। अभी हम जब भी कोई चीज सीखना चाहते हैं जीवन में तो हम उसको कहाँ से सीखते हैं? हमारे आचार्यों से सीखते हैं, बिकॉज आवर आचार्यस आर द परफेक्ट एग्जाम्पल्स। कुछ भी आपको जीवन में सीखना है
तो वी शुड लर्न फ्रॉम आवर आचार्यस। तो अभी मैं कुछ 2-3 उदाहरण दूंगा हमारे आचार्यों के जीवन के बारे में। ही इज सनातन गोस्वामी who is paying his obeisances to Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. So सनातन गोस्वामी, आप शायद जानते होंगे सनातन गोस्वामी के बारे में कि वो एक प्रमुख गोस्वामी थे, मतलब चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे। ही वाज अ फॉलोअर ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। जो हम फोटो देखते हैं ना ऑल्टर में 6 गोस्वामीज रहते हैं, तो 6 गोस्वामी में सनातन गोस्वामी वाज द सीनियर मोस्ट गोस्वामी and he was known for his humility. चैतन्य महाप्रभु उनके हर एक अनुयायी से हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, और सनातन गोस्वामी के जीवन से वो हमें ह्यूमिलिटी सिखाते हैं, वो हमें नम्रता सिखाते हैं। ये जो सनातन गोस्वामी थे, he was extremely qualified. वो अपने जीवन में आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारे जो आचार्य रहते थे, they were highly qualified people. ये सनातन गोस्वामी, he was from a सारस्वत ब्राह्मण फैमिली, और वो 8 से 9 लैंग्वेजेस बोल पाते थे और लिख पाते थे। he was so qualified and he was so intellectual. तो जब तो उस समय पे एक राजा था जिसका नाम क्या था, नवाब हुसैन शाह। and that Nawab Hussain Shah was so he was so influenced, he was so inspired by Sanatan Goswami and Rup Goswami's talent that वो सारे हिंदू लोगों को क्या करने लगे, टॉर्चर करने लगे। और सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को बोले कि अगर आप लोग मेरे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो मैं इन हिंदुओं को मारना चालू करूंगा, मैं वैष्णवस को मारना चालू करूंगा। he was so attracted by Sanatan Goswami's talent. तो वो नवाब हुसैन शाह के प्राइम मिनिस्टर रहते थे सनातन गोस्वामी। तो व्हेन चैतन्य महाप्रभु केम, तो सनातन गोस्वामी जाके उनको ऐसे दंडवत करते हैं। वो दांत में तृण रख के, दांत में घास रख के जाके चैतन्य महाप्रभु को दंडवत करते हैं। और क्या बोलते हैं हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। वन डिवोटी कैन जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट्स फास्टली, जस्ट ट्रांसलेशन पढ़ना है। Putting a straw in his mouth and bowing down, Sanatana Goswami clasped the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu and humbly spoke as follows. Sanatana Goswami said, I was born in a low family and my associates are all low-class men. I myself am fallen and am the lowest of men. Indeed, I have passed my whole life fallen in the well of sinful materialism. I don't know what is beneficial for me or what is detrimental. Nonetheless, in ordinary dealings, people consider me a learned scholar, and I am also thinking of myself as such. Yeah. So इसमें देखिए सनातन गोस्वामी कैसे एग्जेम्प्लीफाई कर रहे हैं ह्यूमिलिटी को। See, he is so qualified and still he is telling I am a fool. I don't know what is good for me. I don't know what is bad for me. This is actually how a devotee should treat his spiritual seniors. जैसे आप सीनियर्स के सामने जाते हैं तो आपको you should have this kind of mood कि actually मुझे पता नहीं मेरे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो actually में हमें पता नहीं रहता। तो जो superiors रहते हैं they can guide us in that respect. Okay, so this is about Sanatan Goswami. And now we'll see one more example. So one of you can you tell who is this second personality? Yeah, His Holiness Jayapataka Swami Maharaj ki jai. So Maharaj is a very great personality in our movement. तो एक बार कैसे एक इंसिडेंट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ महाराज के। तो एक बार महाराज जब एक हैदराबाद में कुछ डिवोटीज का पुलिस के साथ एक झगड़ा हो गया था, तो पुलिस ने क्या किया, सारे भक्तों को क्या किया, जेल में डाल दिया। तो बाकी जितने भक्त थे सबने महाराज को इन्फॉर्म किया कि महाराज ऐसे हमारा पुलिस के साथ झगड़ा हो गया, पुलिस ने ऐसा कर दिया है, हम पुलिस को अभी पूरा जाके उनके साथ झगड़ा करना चाहते हैं, उनके साथ फाइटिंग करना चाहते हैं, तो महाराज प्लीज आइए, हमें आप हमारे लीडर बनिए। तो महाराज आ गए और महाराज डिवोटीज बोले महाराज पुलिस स्टेशन चलते हैं पुलिस से मिलने के लिए। तो महाराज बोले चल ठीक है चलो। तो महाराज गए सारे डिवोटीज के साथ और पूरा सारे डिवोटीज ने डोर खोला पुलिस स्टेशन का और सब अंदर घुस गए। और महाराज तो पुलिस खड़ा था और महाराज गए, सब डिवोटी सोच रहे थे महाराज जाएंगे अभी झगड़ा करेंगे पुलिस के साथ, तुमने क्यों किया, हमारे भक्तों को क्यों बंद कर दिया। तो महाराज गए और जाके उस पुलिस को पूरा दंडवत करने लगे।
कि पुलिस को दंडवत करने लगे और उसको रिक्वेस्ट करने के लगे कि देखिए प्लीज हमारे भक्त लोग जो हैं वो उन्होंने कुछ तो गलत किया होगा, बट जो भी है वो भक्त लोग हैं, नादान है, उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, प्लीज उनको छोड़ दीजिए। वो जो भी गलती रहा होगा हम उसका वी विल ट्राई टू रेक्टिफाई इट। तो वो पुलिस वाला देख के कि अरे ये महाराज है, इतना बड़ा सन्यासी है, आप देख रहे हैं ना महाराज कितने बड़े पर्सनालिटी है, महाराज फॉरेनर है प्लस सन्यासी हैं। तो पुलिस वाला कूदने लगा कि महाराज आप हमारे पैर मत पड़िए, आप हमारे पैर मत पड़िए, हमें पाप लगेगा, हमें अपराध लगेगा, आप हम सब छोड़ देंगे, आपके भक्तों को छोड़ देंगे, सबको छोड़ देंगे, कुछ नहीं होगा, आप छोड़ दीजिए, हमें पैर मत पड़िए, अब उठ जाइए, अब उठ जाइए, प्लीज उठ जाइए। तो महाराज तो फिर सारे भक्तों ने महाराज को उठाया, पुलिस वाले ने उठाया। तो पुलिस वाला देख के चौंक गया और तुरंत ही सब रेक्टिफाई हो गया, सब भक्तों को निकाल दिए बाहर और सिचुएशन फिर महाराज बात करने लगे, क्या प्रॉब्लम हुआ था, क्या कंफ्यूजन हुआ था, सब बात करने लगे, भक्तों की तरफ से माफी मांगने लगे। तो पुलिस वाला भी पूरा पिघल गया था। तो ये एक्चुअली देख के ये मतलब दिस एक्चुअली शोज हाउ ग्रेट पर्सनालिटीज डील। तो जैसे प्रीवियस सेशन आपका जैसा था टिट फॉर टैट जो था, तो जो बड़े पर्सनालिटीज रहते हैं ना, जो सीनियर वैष्णव रहते हैं, वो टिट फॉर टैट नहीं करते, बट दे जनरली बिकम वेरी हम्बल इन फ्रंट ऑफ अदर्स। और बिकॉज ऑफ देयर जेन्युइन ह्यूमिलिटी क्या होता है, लोग भी पिघल जाते हैं। क्योंकि अगर कोई जेन्युइनली आपके सामने हम्बल बनेगा तो आप उसके सामने ज्यादा झगड़ा नहीं कर पाएंगे। बट अगर कोई दूसरा आपके सामने बड़ा बनने का प्रयास करेगा, तो दिस इज टेंडेंसी ऑफ फॉल्स ईगो, कि कोई दूसरा हमारे सामने बड़ा बनने का प्रयास करेगा तो हम भी बड़ा बनने का प्रयास करते हैं, तुम बड़े हो तो हम कम नहीं, हम भी बड़े हैं, तो ऐसा बोलने का प्रयास करते हैं। सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमिलिटी दैट महाराज showed, and this is the last example that I'll give. कोई बता सकता है ये दोनों स्पेशल पर्सनालिटीज कौन है? रमल कृष्ण गोस्वामी। ओके, और दूसरे? ओके, मैं बता देता हूँ। दूसरे हैं हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज। तो ये दोनों प्रभुपाद जी के बहुत ही सीनियर डिसाइपल्स थे। तो एक बार ये एक डोनर के पास मिलने गए थे इंडिया में, हैदराबाद में। वो एक ये कोई एक सिटी में, हाँ हैदराबाद में ही था, हैदराबाद में ही था। वो एक डोनर से मिलने गए थे, तो उससे कुछ डोनेशन कलेक्ट करना था उनको। तो फिर वो डोनर देने ही वाला था, फिर वो बोला कि इनके लिए कोल्ड ड्रिंक्स मंगाओ। तो कोल्ड ड्रिंक्स आ गया, बड़ा डोनर था, उसने कोल्ड ड्रिंक्स मंगाया तो कोल्ड ड्रिंक्स आ गया। तो फिर ये बोलने लगा कि आई एम फीलिंग वेरी हॉट नाउ, आई एम फीलिंग वेरी हॉट, सो डू समथिंग, कूल मी डाउन। यू आर ऑल्सो फीलिंग वेरी हॉट, प्लीज कूल योर सेल्फ डाउन, प्लीज कूल योर सेल्फ डाउन। तो ये दोनों महाराज समझे नहीं क्या करना है अभी, क्या कोल्ड ड्रिंक्स पीना है, क्या करना है। तो महाराज बोले कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स तो पीते नहीं। तो बोले कि नहीं नहीं, बट यू कूल योर सेल्फ डाउन, कूल योर सेल्फ डाउन। तो फिर ये समझे नहीं। तो फिर उस डोनर ने बोला कि कोल्ड ड्रिंक्स जो है तुम अपने सर पे डालो, तभी मैं आपको पैसा दूंगा। तो फिर महाराज लोग बोले कि अरे ही व्हाट इज दिस कंडीशन, ये क्या कंडीशन है। तो फिर बार बार ये डोनर बोलने लगा कि कूल योर सेल्फ डाउन, यू कूल योर सेल्फ डाउन, यू आर वेरी हॉट, यू कूल योर सेल्फ डाउन। तो फिर महाराज ने क्या किया, दोनों महाराज ने बॉटल लिया, अपने सर पे कोल्ड ड्रिंक्स डाला, और फिर वो देख के वो आदमी शांत हो गया। क्योंकि वो आदमी क्या है, अपना इन्फ्लुएंस इनके ऊपर जताना चाहता था। वो बताना चाहता था कि मैं अपना पैसा दे रहा हूँ तो तुम मेरे हिसाब से काम करना चाहिए। तो फिर जब उसने देखा कि ये लोग मान गए तो आपने कर दिया, तो उसने अपना पैसा दे दिया। सो यू सी कि कैसे प्रभुपाद जी के मिशन के लिए वो अपने इज्जत को दांव पे लगाए। कि कितना कितना बुरा लगेगा कि आप किसी के सामने लेते हो कोल्ड ड्रिंक, पानी का बोतल अपने ऊपर डालते हो, या सोचो कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल और अपने आप ऊपर डालते हो। सो दिस इज हाउ डिवोटीज बिहेव। दिस इज नॉट फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट। ऐसे नहीं कि उनको कोई जॉब देने वाला था या उनको कोई पैसा देने वाला था। दिस इज फॉर प्रभुपाद मिशन। श्रील प्रभुपाद मिशन के लिए वो अपने आप को विनम्र बनाते हैं। ओके, तो हम कैसे अपने आप को विनम्र बना सकते हैं?
वो हम कुछ समय में डिस्कस करेंगे, then we'll end. Okay, so the first thing that Prabhupada tells is that cultivating sattva guna. If we cultivate sattva guna, then we can become humble, because sattva गुण में ज्ञान होता है और ज्ञान से विनम्रता आती है. तो प्रभुपाद लिखते हैं कि those who are situated in रजोगुण and तमोगुण they cannot become humble. और आप देखेंगे अभी के जो सोसाइटी है, it is more or less in रजोगुण and तमोगुण. आप उनके एक्टिविटीज देख के समझ सकते हैं. तो हम अपने जिंदगी को, जीवन को जितना सत्वगुणी बनाएंगे, उतना हम नम्र बनने का प्रयास कर सकते हैं. तो दैट इज वन थिंग. एंड सेकेंड थिंग इज, जितना हम बहुत बड़े भक्तों का सेवा करेंगे और बड़े भक्तों का संग करेंगे, उतना हम विनम्र बन सकते हैं. जैसे भागवत में आता है कि दंभम महद उपाश्रय, बाय सर्विंग अ ग्रेट डिवोटी वन कैन बिकम प्राइडलेस. क्योंकि जब हम बहुत बड़े डिवोटीज का सेवा करते हैं, तो हम उनका जीवन को हम बहुत क्लोजली देखने के लिए मिलेगा. तो जैसे अभी जब हिज ओनलेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आते हैं, तो आप लोग शायद जानते होंगे, महाराज खारगर भी कई बार आते हैं. तो जब महाराज का हम सेवा करने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि महाराज हर छोटे चीज के लिए थैंक यू बोलेंगे. थैंक यू. जैसे हम महाराज का मसाज करने के लिए रात को जाते हैं, तो महाराज बोलेंगे कि ओ यू मस्ट बी वेरी टायर्ड, there is no need, don't come for massaging, I am fine, 1-2 devotees are fine, 1 devotee is fine, there are devotees here, you go. So this is a small clipping जिसमें कि प्रभुपाद जी ह्यूमिलिटी के बारे में बताते हैं. बहुत ही अच्छा क्लिपिंग है. So we'll hear. There is a Vamsidas Babaji Maharaj. He was talking with his deity. Krishna, just like Madan Mohan. He was talking with Sanatana Goswami. Madan Mohan, Sanatana Goswami at that time had no temple. He was hanging his deity on the tree. So Madan Mohan was talking with him, Sanatana, you are bringing all these dry chapatis and it is stale. And you don't give me even little salt, how can I eat? Sanatana Goswami says, sir, where shall I go? Whatever I get, I offer you. You kindly accept. I cannot move, old man. So Krishna had to eat that. Because the bhakta is offering, he cannot refuse. Jimang bhaktya prajachyat. Real thing is bhakti. What you can offer to Krishna, everything belongs to Krishna. What you have got, what is your value? And what is the value of your things? It is nothing. Therefore, the real thing is bhaktya. Real thing is your feeling. Krishna, kindly take it. I have no qualification. I am most rotten fallen. But I have brought this thing for you. Please take. This will be accepted. Don't be puffed up. Always be careful. You are dealing with Krishna. That is my request. Thank you. Hare Krishna. So this is a small clipping of Srila Prabhupada, that how Prabhupada is telling how, because Prabhupada is a pure devotee, he knows the value of Krishna, but at this point of time, neither we know the value of Krishna, neither we understand the value of Krishna consciousness. So more we remain in touch with such great souls like Prabhupada, through his books, through his Vani, through the devotees, through ISKCON, so we will understand value of Krishna, value of bhakti. Then we can actually become humble in our life and become faithful to Srila Prabhupada. So I conclude here. If there are any comments. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, bro. Yes, bro. Yes, Prabhuji, thank you for the wonderful session on humility. The thing is that what I feel is while working professionally in a company and all, so
somehow I feel that when I'm portraying more humility, more and more work is given to me only. And it is like it seems like a disadvantage of being humble, because they and my colleagues who are not humble, they directly straightforwardly reply, or they talk in a very harsh way. So they are not doing more work and they are just enjoying. So how can you give some kind of solution on that? Actually, it is a very, very practical question for devotees, those who are working in outside world also. So actually, very, very practical question. So Srila Prabhupada in his life also, Prabhupada, although he was so humble and so if you read his life, Prabhupada was extremely humble as a Vaishnava, like the highest category of humility. But Prabhupada was very expert in dealing with materialists also. So he was never naive. So and neither Prabhupada wanted devotees to become naive in the name of humility. So even like when you are working in your company, so in your workplace, you should be there is something called being aggressive, being passive, and being assertive. Hridaya Madhaprabhu told me that in the previous session he highlighted on these things. So we should be assertive when we are working in our outside life. We should draw lines between our professional life and our personal life. This is my limit which I can do, and so we should not portray like being very meek in front of outside people. So that is not the meaning of humility. Meaning of humility actually means to be prideless, to understand that, like Prabhupada told, what is your qualification, that what you can give to Krishna. So we actually, that is true. We don't have anything that of value that we can give to Krishna except for our except for our devotional feelings. And in the outside world, we should be very practical. We should not get exploited. Prabhupada never wanted that devotees should get exploited in the outside world. We should be we should be careful that our bhakti is protected and our time is protected. So uske liye aapko, you should see some devotional friends or devotees, those who are working in the outside world. They will practically guide you कि ऐसे आप exploit हो सकते हो, या so you should try to avoid those things. कि humility is a completely different thing from being meek. Meekness is actually a kind of behavior, but humility is a disposition of heart which a devotee cultivates. So that is completely different. So in your workplace, be humble, be polite, but जैसे आपका जितना आप कर सकते हैं, जो आपके लिमिट्स हैं, be clear about those things, because so that your Krishna consciousness and your personal life is protected. So we should not become exploited. जैसे एक like Prabhupada, when once there was a situation in which one devotee, in New York, there was a property to be purchased, and एक Mr. Price थे, he was trying to fool the devotees. And Prabhupada was again and again telling devotees, you don't trust this person, you don't trust this Mr. Price. So, but devotees were foolish, and devotees trusted him and got cheated from him. But Prabhupada इतने bold थे कि devotees had given $5,000 to that Mr. Price, but Prabhupada made sure that $4,000 were collected back from him. So Prabhupada इतने expert थे. So and even in material dealings, if you are purchasing something and if you are going somewhere outside for some कोई सेवा के लिए भी आप जा रहे हैं जिसमें आप मटेरियल लोगों के साथ आप मिल रहे हैं, तो वी शुड बी वेरी एक्सपर्ट कि कहाँ से कैसे क्या होना चाहिए. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिवोटी इज वेरी एक्सपर्ट इन दैट. ह्यूमिलिटी डजंट मीन दैट कहीं गए और लुट के आ गए, तो दैट इज नॉट ह्यूमिलिटी. दैट इज एक्चुअली अ वीकनेस. that is foolishness actually. So as a devotee you should be strong. Devotees के साथ इसलिए बोला जाता है कि महाराज used to tell कि we should be lamb in front of devotees and lion in front of karmis.
for preaching Krishna consciousness and our material dealings also. ऐसे नहीं कि so that is ideal disposition that Prabhupada जी बताते थे. I hope I could answer, but more practical situations, I think Prabhuji will be able to guide you. Prabhuji is very expert in dealing with outsiders also. I have seen from many years. So Prabhuji will be able to guide you much better in that objectively. Okay, that will be done later. Anybody? I think one devotee asked one question on chat, and I think it's similar. How to deal with non-devotees? How to be humble in front of non-devotees? Easy to be humble with the devotees, but those are non-devotees. You want to add something to this more? How to be humble with non-devotees? Actually, in terms of our preaching, we can be humble in front of non-devotees. Like Prabhupada used to tell ki, when you go to meet outsider people, you may treat them nicely so that they become devotees. Like Prabhupada used to tell ki, you are such a we can glorify them, you are such a great personality, but please chant Hare Krishna and please stick to Krishna consciousness. So that can be our disposition so that they can get attracted to Krishna consciousness. But for sake of preaching, but for the sake of when we are having material dealings with them, we should be careful so that we don't get cheated from them. For preaching, we can be humble, we can mold ourselves so that people get attracted to Krishna through us. But when material dealings are there, we should be careful. Okay. One more question. Somebody is asking, how can family members show humility to each other? परिवार के लोग दूसरे से कैसे humble बने? Actually, if family members are devotees, then it is one thing. But if like are there devotees, bro? Anish, bro? Achha, they are not devotees. How can family members show humility to each other? Actually, it is a part of culture. So it is also up to our upbringing. So family members, so you are asking how you should show humility towards your family members? Is it the question? No, I think he's asking to each other. आपस में कैसे एक दूसरे humble रहे? शायद बहुत झगड़ते होंगे घर में, इसलिए उनके मन में ये प्रश्न आ रहा है. Okay. So so it's actually not easy because क्योंकि वो बड़े हैं, तो it is not very easy for us to teach them. But if you slowly start bringing them to temple, make them meet with devotees, they see the ideal disposition of devotees, then they can become humble. I know many devotees whose parents also became devotees. Like Prabhuji is a very ideal example. Prabhuji has preached all his family members and made them first-class devotees, and they are chanting Hare Krishna, reading Srimad Bhagavatam. So you can take guidance from Prabhuji ki how he has preached. Only devotees can be humble. नहीं तो बाकी humility तो अगर झगड़ रहे हैं तो so slowly make it try to make them devotees, give them prasad, give them some association of devotees. अभी online तो बहुत association है. So try that they become connected to devotees in some online forum or some way, so that they can gradually become humble. If there is like little tension in family, so that you can try. कि अगर devotees बनेंगे, तो then it is possible for them to become humble. And you can see for ourselves also. हम भी ऐसे नहीं कि हम सब बहुत महान इंसान थे when we were in our material life. But when we gradually became devotees, we came to a devotional path. So we understand what is what, situation kya hai. And when we see devotees' ideal dealings also, then we also become humble. कि इतने बड़े लोग अगर इतने humble हो सकते हैं, तो हम किस खेत के मूली हैं? तो Okay, somebody is giving, your examples are really beautiful. Good comment somebody is giving. Whatever we heard from devotees, that I'm trying to repeat.